सभी को नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 1.4 उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले तीन अलग अलग वीडियो में हमने की। उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियोस देखो। एन 1.4 आज हम करेंगे, इससे रिलेटेड सभी एग्जांपल्स भी करेंगे। एनसीईआरटी बुक हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप पूछा करो। ठीक है, पहले तो वीडियो मैंने कोशिश की है कि आपके ज्यादा से ज्यादा डाउट्स को सॉल्व किया जा सके, इसलिए वीडियो को मैं बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ बनाता हूं। छोटे छोटे पॉइंट्स भी बिल्कुल खोल खोल कर लिख के दिखाता हूं, है ना। तो फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4 ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, अब रियल नंबर मैंने बताया रैशनल प्लस इरेशनल, ये सभी नंबर को मिलाकर रियल नंबर बोलते हैं। क्लियर, इसमें हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 11, चेक वेदर दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर और नॉट। ये इरेशनल है या नहीं है। देखो एग्जाम्पल है तो इसलिए इसको, एक तो ये है, नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट देखो एक तो ये नंबर है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, एंड नेक्स्ट वन इज π-2। ये एग्जांपल्स हैं। अब इसमें हमें बताना है ये इरेशनल है या नहीं है। देखो वैसे तो √5 की वैल्यू निकालो जो कि एक इरेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप नहीं होता है, उससे जो भी वैल्यू आएगी उससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करो। देखो इसकी अगर हम वैल्यू भी निकालना चाहे ना, जो तुम्हारे इसमें बुक में दे भी रखा है 2.236 डैश डॉट 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 ये है। ठीक है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे उसमें भी डॉट 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 आएगा, है ना। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट डॉट आएगा। मीन क्या हुआ कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन इसका भी नहीं खत्म हो रहा है, तो ये क्या हुआ, इरेशनल। लेकिन मैं कह रहा हूं इतना मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। किसी भी नंबर में, चाहे उसमें वो डिवाइड हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, प्लस हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, किसी भी कंप्लीट नंबर में, चाहे वो उससे मल्टीप्लाई हो, चाहे वो उससे डिवाइड हो, चाहे वो उससे प्लस हो, चाहे वो उसके साथ माइनस हो, कोई भी नंबर हो, अगर किसी एक नंबर में एक भी इरेशनल नंबर हुआ तो पूरा कंप्लीट नंबर भी इरेशनल ही होता है। तो देखो √5 एक इरेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है, इसलिए 7√5 भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। हमें मल्टीप्लाई करके चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखो ये यहां पर 7/√5 है, तो इस नंबर में √5 है जो कि एक इरेशनल है, तो इसलिए कंप्लीट नंबर भी इरेशनल होगा। कंप्लीट नंबर भी इरेशनल होगा। ठीक है, इसके साथ √2 इरेशनल है, 21 के साथ हम प्लस कर रहे हैं तब भी ये कंप्लीट नंबर भी इरेशनल होगा। ये इसके साथ पाई एक इरेशनल नंबर है, उसके साथ 2 माइनस कर रहे हैं तो भी वो एक इरेशनल होगा। इरेशनल नंबर के साथ जब तक इरेशनल नंबर उसके अंदर बचेगा तब तक वो इरेशनल होगा। देखो अच्छा, इसमें एक एग्जांपल और लो कि मैंने लिखा √7 माइनस √7। अब ये बताओ ये रैशनल है या इरेशनल है ना। √7 माइनस √7 तो 0 बचेगा, 0 भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन अब इसमें तो कितना बचा, 0 माइनस हो गया ना। फाइनल आंसर क्या आया, 0, तो 0 एक रैशनल नंबर है। तो इसमें क्या रूट बचा हुआ है, नहीं बचा ना। पहले कितना भी हो, अगर उसको हम सॉल्व करके उसका रूट अगर हट जाए तो वो क्या हो जाए, या उसमें से कोई नंबर बाहर आ जाए। मेन थिंग है कि रूट हट जाना चाहिए। तो जो फाइनल नंबर होगा फिर उसको चेक करो, अगर उसमें रूट बचा हुआ है तो वो इरेशनल है, और अगर उसमें रूट नहीं है तो वो रैशनल है। क्लियर। इसी तरह एक कोई नंबर है, यही ले लेते हैं एग्जांपल 7√7 डिवाइडेड बाय √7। अब बताओ, देखो √7 से √7 कट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 7, जो कि एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल तो नहीं है ना, रैशनल नंबर है ना। तो पहले उसको जितना सॉल्व हो सके उसको सॉल्व करके देख लेना चाहिए, और फाइनल आंसर में देखो कि रूट में है या नहीं है रूट। अब देखो इसे क्या ही सॉल्व होगा। हाँ, इसका हम डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज किया जा सकता है। रैशनलाइज कैसे करेंगे, जितना डिनोमिनेटर में नंबर है उससे एक बार मल्टीप्लाई कर दो
न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो आंसर कितना आएगा 7√5। 5 को 5 से देखो, जब रूट सेम रूट को सेम रूट से करते हैं तो सिंगल नंबर बाहर आता है, या फिर 5 5 जा 25, 25 का पेयर बनेगा 5 5, तो 5 वैसे ही बाहर आ जाएगा। तो ये नंबर आया। अब भी इसमें देखो √5 तो अब भी है, तो हुआ ना इर्रेशनल, तो ये अभी भी इर्रेशनल नंबर ही है, जो हमने यहां इसको देखकर ही बता दिया था। क्लियर। एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल नंबर 12, इसमें क्या कहा गया है, हमें ऐड करना है 2√2 + 5√3। इसको ऐड करना है किसके साथ, 2 - 3√3, इसके साथ इनको ऐड करना है। इस कंप्लीट नंबर को ऐड करना है इस नंबर के साथ। ठीक है, ऐड करने के लिए देखो, एक तो साइन प्लस का है, जब हम प्लस करेंगे ये प्लस 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 माइनस माइनस, एक तो ये हो गया पहली बात। दूसरा, जिसका रूट सेम होगा उसी को ही प्लस माइनस कर सकते हैं। डिफरेंट रूट के साथ डिफरेंट रूट वाले नंबर को प्लस माइनस भी नहीं कर सकते हैं। ये देखो √2 एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इनको प्लस किया जा सकता है। रूट के आगे ये एक वेरिएबल की तरह भी ट्रीट हो सकता है। रूट के आगे 1 होता है तो 1 यहाँ 2 यहाँ, देखो 2 और यहाँ 1 होता ही है, जहाँ नहीं दिख रहा तो 1 है। ठीक है, तो 3 हो गया, 3 और √2 का √2 ही रहेगा, क्योंकि इसके किस साथ प्लस माइनस नहीं हो रहा है। इसके आगे का जो इसका कॉफिशिएंट है, जो इसका मल्टीपल गुणांक है, गुणांक वो ही प्लस माइनस हो रहा है। अभी देखो √3 यहाँ पर है, तो ये प्लस माइनस हो सकता है। प्लस माइनस रूट के अंदर वाले नहीं होंगे, उसका जो कॉफिशिएंट है वो होंगे। ये 5 है, ये 3 है, प्लस का 5 माइनस का 3, मतलब माइनस हो रहा है, आंसर आएगा 2। और जो इसके साथ में रूट है वो सेम रहेगा। अब ये देखो डिफरेंट डिफरेंट रूट प्लस माइनस नहीं हो सकते, तो ये ही आंसर है। तो ये फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें मल्टीप्लाई के लिए कहा गया है 6√5 मल्टीप्लाई बाय 2√5। हमें इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में आगे वाला नंबर आगे वाले से, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। 6 2 = 12 एंड रूट के अंदर का नंबर रूट के अंदर के नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 5 = 25, रूट रहेगा, रूट नहीं हटेगा अभी। तो पहले तुम या तो तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, है ना। तो ये हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है रूट में से एक पेयर बाहर आता है, एक पेयर। तो जब रूट में से एक पेयर बाहर आएगा तो 12, इसमें से एक पेयर 5 का बन रहा है ना, मल्टीप्लाई 5, तो इन पेयर में से एक 5 बाहर आया। अब ये 12 5 = 60, ये इसका आंसर। क्लियर। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल 14 देखो, इसमें डिवाइड करना है 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3। इसको डिवाइड करना है, डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइड की फॉर्म में कर सकते हैं। मैंने कहा कि सेम रूट का नंबर होगा तो ही प्लस माइनस होगा, वो भी कोफिशिएंट। अंदर रूट के अंदर के नंबर प्लस माइनस नहीं होते हैं, प्लस माइनस नहीं होते, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अब डिवाइड देखो कैसे होगा, सिंपली यहां हो सकता है कोफिशिएंट से होगा, रूट का नंबर रूट के नंबर से होगा। इसको तुम यहां ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते। देखो ये 2 से अगर 8 को कट करें 4 आएगा, एंड यहां इसके अंदर के नंबर को भी कट किया जा सकता है, क्योंकि ये भी रूट में है, ये भी रूट में है। तो ऊपर क्या आया 4 मल्टीप्लाई बाय ये 5 रूट के अंदर ही है भी, तो रूट के अंदर 5, तो आंसर हुआ ये 4√5। अभी हमने रियल नंबर के ऑपरेशंस देखे, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। रियल नंबर मीन्स रैशनल और इरेशनल बोथ। तो क्या रिजल्ट, अभी तुमने देखा प्लस भी किया माइनस भी किया, तो रिजल्ट क्या आया, कंक्लूजन क्या है, ये 3 पॉइंट बनते हैं। फर्स्ट क्या है कि एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। अगर हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को सम करें या उनका डिफरेंस निकालें, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। मीन्स रैशनल नंबर को या तो प्लस करें या माइनस करें इरेशनल नंबर के साथ,
तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इर्रेशनल ही होगा। ये हमने लास्ट अभी देखा था ना उसमें कि पाई -2, तो क्योंकि पाई एक इर्रेशनल है, अगर इसके साथ में कोई रैशनल नंबर माइनस भी कर रहे हैं तो एक कंप्लीट नंबर जो होगा वो इर्रेशनल ही होगा। ठीक है ना। √5 + 5, देखो क्योंकि ये एक इर्रेशनल है तो इसलिए ये जो कंप्लीट नंबर होगा उसके साथ हम रैशनल नंबर प्लस कर रहे हैं तो भी वो इर्रेशनल ही होगा। ठीक है, बात समझ में आई। पहला पॉइंट कि रैशनल नंबर्स को अगर इर्रेशनल नंबर के साथ या इर्रेशनल को रैशनल के साथ प्लस माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा, रिजल्ट जो आएगा नंबर, वो होगा इर्रेशनल नंबर। क्लियर, वो कौन सा होगा, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंक्लूजन क्या बना, नेक्स्ट कंक्लूजन है कि प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। मतलब प्रोडक्ट एंड डिवाइड, अगर हम कोई रैशनल नंबर है उसको या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ये दोनों ही किसके साथ, इर्रेशनल नंबर के साथ, तो जो आंसर आएगा अभी भी इर्रेशनल ही होगा। क्लियर, ध्यान से देखो, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इनको या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, दोनों में से कुछ भी, तो जो आंसर अब भी इर्रेशनल ही होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ये जो नंबर है नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर रैशनल नंबर पे यहां पर जीरो हुआ, देखो पहले इसको देखो ध्यान से, ये 5 रैशनल नंबर है, 5 इर्रेशनल नंबर है √3। क्लियर, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर ये आया। ठीक है, तो ये भी एक इर्रेशनल हुआ ना। अब इसी नंबर को अगर मैं डिवाइड करूं 5/√, ये भी इर्रेशनल ही हुआ, है ना। तो हम कह सकते हैं कि दो नंबर है, एक रैशनल एक इर्रेशनल है, अगर उनको मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो इर्रेशनल ही नंबर रिजल्ट आएगा। क्लियर, बस इसमें एक कंडीशन है कि ये जो रैशनल नंबर है नॉन जीरो होना चाहिए। रैशनल नंबर क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि इसी में अगर हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर ने 3 ले लिया, लेकिन रैशनल नंबर तो 5, भाई रैशनल नंबर तो जीरो भी तो होता है, ये भी तो रैशनल है। अब इसको, इसका रिजल्ट क्या आएगा बताओ, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो जीरो ही आएगा, जीरो आएगा ना। और ये जीरो क्या बन गया, रैशनल। तो ये जो नंबर की बात करी है नॉन जीरो नंबर, रैशनल नंबर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। रैशनल नंबर कौन सा होना चाहिए, नॉन जीरो। रैशनल नंबर्स को इर्रेशनल नंबर, किसी भी इर्रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, आंसर जो आएगा वो आएगा इर्रेशनल नंबर। क्लियर, देखो थर्ड देखो, थर्ड में कहा गया है कि जब हम दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो अब आंसर क्या होगा, दो इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इसको, इन दो नंबर को प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो। अब जो आंसर, जो रिजल्टिंग नंबर होगा, जो इनका रिजल्ट आएगा, वो नंबर कैसा होगा, तो उस नंबर के लिए हम कुछ कह नहीं सकते। इन ऑपरेशन पर डिपेंड करता है कि वो रैशनल होगा और इर्रेशनल होगा, वो दोनों नंबर्स हो सकते हैं। अब देखो इसका एग्जांपल कोई भी एक, देखिए बड़े सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि 7√5 डिवाइडेड बाय √5। देखो दोनों ही इर्रेशनल है, दोनों इर्रेशनल है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे √5 से √5 कट, आंसर क्या आया, 7। तो ये कैसा नंबर हुआ, दो इर्रेशनल नंबर का जो रिजल्ट आया वो आया रैशनल नंबर।
ठीक है, तो रैशनल भी हो गया। इसी का अब दूसरा देखो, 7√5 डिवाइडेड बाय √3। अब देखो, तो अब इसका क्या होगा आंसर, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यही इसका आंसर है। अगर रैशनलाइज कर दो अलग बात है, वरना यही इसका आंसर है। आप ध्यान से देखो, ये क्या हुआ, ये तो इर्रेशनल है। तो दो इर्रेशनल नंबर का रिजल्ट इर्रेशनल भी आ सकता है, दो इर्रेशनल नंबर्स का रिजल्ट इर्रेशनल भी आ सकता है, दो इर्रेशनल का रिजल्ट रैशनल भी आ सकता है। तो हम कुछ कह नहीं सकते कि इसका रिजल्ट रैशनल होगा इर्रेशनल होगा, वो तो जो ऑपरेशन है वो करेंगे तो पता लगेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझो कि अभी हमने √n इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था, है ना, पाइथागोरस की हेल्प से, कि √n को कैसे इससे एक कम लेते हैं एंड बेस एंड एल्टीट्यूड को एज्यूम करते हैं, है ना, वैसे करा था। अब हम इसको फिर से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है। जैसे कि एक फॉर तुम्हारी बुक में भी एक एग्जांपल है, √3.5, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, या ये कितनी लेंथ है इसकी अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे। देखो, स्टेप बाय स्टेप देखते जाना। सबसे पहले तो एक लाइन लो AB, इसकी लेंथ है 3.5 यूनिट। ठीक है, एक लाइन ली हमने AB, इसकी लेंथ कितनी ली है, 3.5। क्लियर। अब B से 1 यूनिट ज्यादा, हमेशा 1 यूनिट ज्यादा लेना है, B से 1 यूनिट ज्यादा, सिर्फ 1 यूनिट ज्यादा हमने इस लाइन को एक्सपेंड किया और उसका नाम क्या रखा, इस पॉइंट का नाम C। क्लियर। ए बी हमने 3.5 लिए है, 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है, 1, उसको आगे, तो ये जो पॉइंट आया कितना आया, C, 1 यूनिट ज्यादा। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को, ये जो पूरी लाइन AC है ना, AC लाइन का मिड पॉइंट देखेंगे, मिड पॉइंट है ना, इसको बाइसेक्ट करने के लिए इसका मिड पॉइंट देखेंगे। बाइसेक्ट करना आता है ना, तो इसका मिड पॉइंट कैसे करेंगे, मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट ये आया AC का, किसका, AC का मिड पॉइंट है ना, तो AC का मिड पॉइंट आया, उसको हमने नेम दिया O। क्लियर। अब OA को रेडियस मानकर, कंपास ओपन कर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो, और जब हम OA को कंपास मानकर सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो C पर ऑटोमेटिकली मिलेगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो OA, या फिर मैं कहूं AO इक्वल्स टू OC, ये तो है ही ना, क्योंकि ये तो दोनों ही रेडियस हैं, क्योंकि मिड पॉइंट है। क्लियर। अब हमें नेक्स्ट क्या काम करना है, नेक्स्ट काम करना है B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, 90 डिग्री की लाइन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो कि AC को इंटरसेक्ट करेगा D पर, जो कि AC को इंटरसेक्ट करेगा D पर। ये पूरी लाइन हटा देता हूं। क्लियर। ये लाइन हमने ली है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, और इतना ड्रॉ करना है कि वो AC को इंटरसेक्ट करे, तो इंटरसेक्ट करा उसने D पर। अब ये जो लाइन आई है ना BD, ये जो BD लाइन आई है, ये √3.5 ही है। ये जो BD लाइन आई है, इसकी लेंथ √3.5 ही है। क्लियर। ये है इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। पहले जो हमने करा था पाइथागोरस का यूज करके किया था, अब हमने इसको किया ज्योमेट्रिकली। देखो ध्यान से कैसा, और हाँ, ऐसा सभी कितना भी नंबर हो इधर हमेशा ऐसे ही करना है, हमेशा 1 यूनिट ही एक्स्ट्रा लेनी है, 1 यूनिट ही लेना है हमेशा। 3.5 का कोडिंग 1 नहीं है, इसको 1 ही लेना है। फिर उसका मिड पॉइंट लेना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, और B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जहां पर वो AC को इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो BD की लेंथ है वो इतनी ही आएगी जितनी तुमने AB ली थी, उसका रूट। क्लियर है। ठीक है। अच्छा, इसको चेक करने के लिए क्या ये ठीक भी निकलता है, ऐसे हमने 1 यूनिट अपने आप ली है, क्या ऐसे ठीक भी निकलता है। तो अब हम इसको एक बार पाइथागोरस की हेल्प से सॉल्व करके भी देख लेते हैं। पाइथागोरस की हेल्प से इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, तो हमें पता लगेगा ये ठीक है या नहीं है। देखो, सबसे पहले तो इसको x मान लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 3.5 के लिए तो ठीक नहीं है ना, हमें तो सभी के लिए करना है।
अब हम इसको 3.5 के लिए नहीं ले रहे हैं। समझो ये कोई लेंथ थी x, ए बी कितनी है x, क्लियर, ठीक है। अब ये x है और क्योंकि हमें रूट x की वैल्यू निकालनी है, या फिर कहें रूट x को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, रूट x, तो हमने क्या लिया, जितना ही रूट के अंदर जो नंबर है उतना हम एक लाइन लेंगे ए बी हमने कितना लिया x, ए बी इक्वल्स टू एक्स, क्लियर। फिर हम क्या करते हैं, एक यूनिट ज्यादा, हमेशा एक यूनिट ज्यादा, तो मतलब x प्लस 1, ये क्या आया ए सी, ए से सी 1 यूनिट, एक यूनिट एक्स्ट्रा, दोनों को प्लस कर दिया तो ये ए सी हो गया। फिर हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट क्या होगा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड तो मिड पॉइंट आ जाएगा। ये क्या आएगा, इसको हम AO कह सकते हैं, OC कह सकते हैं। और दूसरा बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये हमने इतना कंपास ओपन किया, इसको सेंटर माना और OA को रेडियस माना और एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। तो तुम्हें पता होना चाहिए OA OC दोनों रेडियस हैं, और ये जो लाइन आएगी OD तक, OD भी तो रेडियस ही है, ये भी तो रेडियस ही है। सेमी सर्कल सर्कमफ्रेंस पे सभी पॉइंट रेडियस ही होते हैं। सेंटर से अगर उसका डिफरेंस निकालें तो OD भी रेडियस ही है, जो कि है ये, ठीक है। ये सब क्या है, रेडियस, त्रिज्या, ये क्या है, त्रिज्या। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हमें इसमें अगर हम ये इसकी वैल्यू निकालना चाहे है कितनी, सबसे पहले OB देखो, OB कैसे निकलेगा। OB निकालने के लिए तुम 2-3 तरह से निकाल सकते हो। एक तो क्या, OC कितना निकला है, ये पूरा x प्लस 1, पूरी लाइन कितनी है, पूरी लाइन है x प्लस 1, क्लियर, पूरी लाइन AC x प्लस 1। और अगर मैं इसमें O ले लूं तो इसका OC अगर मैं जानना चाहूं तो इसका हाफ हो जाएगा, मतलब OC हो जाएगा x प्लस 1/2, OC इसका हाफ हो गया, जो कि हमने यहां कर भी रखा है, OC x प्लस 1/2, ये इसका हाफ हो गया, ठीक है। और इसमें से इस 1 को, OC में से अगर मैं B निकालना चाहूं, OB, सिर्फ मैं OB वाली लेंथ निकालना चाहूं तो ये BC वाली लेंथ कितनी है, 1, तो मतलब इस कंप्लीट लेंथ में से अगर मैं इस 1 को लेस कर दूं तो भी आ जाएगा। ध्यान से देखो, OBC, ये पूरी लाइन OC है x प्लस 1/2, BC है 1, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो यहां से यहां तक का डिफरेंस आ जाएगा। तो OB कैसे आएगा, x प्लस 1 में से माइनस करना है 1, बस कर लो, देखो ये लो, ये OB की वैल्यू आ गई, क्लियर है ना। ये किसकी वैल्यू आ गई है, OB की। अब हमारे पास OB की वैल्यू आ गई, निकालनी किसकी है, BD की। अच्छा, ये OD की वैल्यू ये रही। अगर मैं इसको पाइथागोरस से चेक कर रहा हूं, ध्यान से देखो, तो OD की वैल्यू x प्लस 1/2, OB की वैल्यू x माइनस 1/2। अब हमें BD निकालना है। पाइथागोरस से अगर मैं BD निकालूं, यहां निकाल देता हूं, देखो इसमें पाइथागोरस के कैसे निकालेंगे, OD स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। अब हमें अगर इसमें BD निकालना है तो BD का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज कितना है, OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, OD कितना है, OD है x प्लस 1/2, स्क्वायर कर दो, माइनस OB कितना है, x माइनस 1/2, स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, BD का स्क्वायर आ जाएगा। इसको देखो, ये क्या है, A माइनस B, दोनों पे स्क्वायर है। ये कुछ फॉर्मूला ऐसा नहीं है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है ना। सॉल्व कैसे करेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A माइनस B A प्लस B, ऊपर दिख नहीं रहा होगा, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस B A प्लस B, यही होता है ना, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। तो इसको वैसे सॉल्व कर लो, A प्लस B, और यहां हम लिख सकते हैं A माइनस B, इसको सॉल्व कर लो, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1/2, इसको देखो
x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और नीचे, क्योंकि इनका एलसीएम दोनों का सेम है इसलिए ऊपर वाले मैंने एज इट इज प्लस में लिख दिए और ऊपर वाले एज इट इज माइनस में लिख दिए। लेकिन माइनस में लिखने से पहले ध्यान दो, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, साइन का ध्यान देना। देखो अब ये कितना, 1 से 1 कट 0, x और x कितना हुआ 2x, यहां देखो ये 2x बाई 2 और यहां पर कितना हुआ x से x कट 1 और 1 2, 2 बाई 2, तो 2 बाई 2 से 2 कट 1, 2 से 2 कट, ये कितना बचा x, और x किसकी वैल्यू आ रही है यहां चली हुई बी डी स्क्वायर की, और अगर मुझे बी डी की वैल्यू चाहिए तो रूट एक्स। अगर मुझे ये देखो बी डी स्क्वायर की वैल्यू चली आ रही है ना, तो बी डी की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर वहां जगह रूट बन जाएगा। तो हमारे पास बी डी कितना निकल के आया, बी डी निकल के अपने आप आया है रूट एक्स। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये जो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन था बिल्कुल ठीक था। हमने 1 एक्स्ट्रा लिया और इसको सॉल्व करके दिखाया। बहुत ध्यान से देखो, ये बहुत सिंपल सी है, प्लस माइनस बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत सिंपल सा है, देखो ध्यान से। चलिए ठीक है, देखो अब आगे। अभी देखो हमने रूट एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकली प्रेजेंटेशन से भी करा, पाइथागोरस से भी करा। अब इसको नंबर लाइन में, अगर इसको नंबर लाइन पर हमें रिप्रेजेंट करना हो, लोकेट करना हो, तो उसमें तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हमें पता है ये बी डी रूट एक्स है तो नंबर लाइन पे कैसे, इसी को आगे फॉरवर्ड करो, इसी को एक्सपेंड किया, इसी लाइन को, ठीक है। यहां पर इसी को सेंटर मान लिया, सेंटर माना है, और इस सेंटर को बी को सेंटर मानकर हमने बी को क्या मान लिया, सेंटर मतलब 0। और अब इस पे इसी को इतना कंपास ओपन करा, कंपास कितना ओपन करा, बी डी, मतलब बी डी को अब हमने क्या माना, रेडियस, और बी को सेंटर मानकर एक लाइन ड्रॉ कर लो। ये जो डी था ये यहां तक आया, और अब इसको अगर मैंने ओ माना है तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू रूट एक्स है, जो कि नंबर लाइन पर है, ठीक है ना भाई। ये जो लाइन ऑटोमेटिकली यहीं पर आई हुई है, तो इसी लाइन को ही, जो हमारा ग्राफ होता है ऐसे ही तो होता है ना, तो ग्राफ पर इसी लाइन को मैंने यहीं पर इसी को बी मान लिया, ठीक है। और ये इतनी लाइन है यहां तक डी, और इसको नंबर लाइन हमें यहां एक्स वाली नंबर लाइन पे चाहिए, तो मैंने इतना कंपास ओपन किया, इसको सेंटर माना, और इसको यहां पर कंपास को यहां पर नंबर लाइन पर ले आया। तो जितना डी था, तो ये जो पॉइंट आया है ये रूट एक्स ही है। ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको 0 से शुरू करूं, 0, ये ओ नहीं है, 0 है, अगर मैं इसको 0 से शुरू करूं तो ये रूट एक्स यहां पर आएगा। क्लियर है, रिप्रेजेंटेशन 2 मिनट देख लो। अभी हम ये देखते हैं रूट 4, इसको सोल्व किया, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, nth रूट है, ये जितने भी रूट है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर ये 8 है, और हमारी बुक से ही ले रहा हूं मैं, 2 4 3,
ये इस रेडिकल के अंदर है, ठीक है, ये बाहर नहीं। इन दोनों बातों में डिफरेंस है। ये दोनों नंबर कंप्लीटली अलग अलग हैं। ये दो नंबर अलग अलग हैं क्योंकि इसमें ये जो रेडिकल के अंदर है ये नंबर और ये इसके बाहर है। ये इसका कोफिशिएंट है, इस नंबर का ये कोफिशिएंट है, ये इसका कोफिशिएंट नहीं है, ये इसके रेडिकल के अंदर है, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी देखो, ठीक है भाई। तो एक ये नंबर हुआ। इसी तरह nth रूट कितना भी हो सकता है, 4, 3। अच्छा, इसमें कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 2 स्क्वायर रूट, इसलिए हम बार बार स्क्वायर रूट कह रहे थे। अच्छा, ये जो साइन होता है ना, ये जो साइन होता है इसको रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल, ठीक है ना। ये जो साइन है रेडिकल साइन है। अच्छा, अब इसमें जब कुछ नहीं लिखा तो हम 2 ले रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम अंदर वाले नंबर के फैक्टर करेंगे तो इस रूट में से, रेडिकल में से बाहर क्या आएगा? तो बाहर आएगा, जैसे इसके अंदर कुछ नहीं लिखा तो 2 है तो पेयर 2 में से एक नंबर बाहर आएगा। पेयर बना, देखो 2 बाहर आया तो ये बाहर आ सका। अच्छा, इसी का मैं दोबारा करूं, अगर कोई नंबर है 81 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 81 के फैक्टर करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, ये हो गया। अब क्योंकि इधर इसके अंदर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2 है, मतलब 2 पेयर बनेंगे, पेयर, क्लियर। तो इसमें से एक 3 बाहर आया, इसमें से एक और 3 बाहर आया, 3 3 ज़ा 9, तो इसका आंसर हुआ 9, ठीक है। इसमें पेयर बनेंगे, क्लियर। ये बाहर आ सकता है इसमें से, रेडिकल में से। अब देखो, अब ये देखो 8 है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर जब हम इसके फैक्टर करेंगे, यहां 3 लिखा है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, फैक्टर करें तो इसका मतलब ये बाहर 3 है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का एक पेयर बनेगा। यहां 2 था तो 2 का एक पेयर बना, यहां 3 है तो 3 में से एक पेयर बनेगा और 3 में से एक बाहर आएगा। तो कितना नंबर बाहर आया? एक पेयर बन पाया है, किसका? 2 का, तो इसलिए 2 बाहर आया। अब देखो ये 5 है एंड जब इसको फैक्टर करोगे 5 टाइम आएगा। कितने टाइम आएगा? 5 टाइम्स आएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारी बुक में ही है। तो अब ये जो पेयर बनेगा, एक ये जो क्लबिंग होगी 5 में से होगी, 5 में से, किस में से? 5 में से। तो कितना बाहर आया? 3। बात समझ में आ रही है कंप्लीटली? ये जो इसकी क्या वैल्यू है ना, ठीक है। वो जो मैंने बोला था ये वाला नंबर 2435, इसका मतलब क्या है? यहां रेडिकल के अंदर क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा, मींस 2 लिखा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं, इसमें कुछ नहीं लिखा तो 3, अगर मैं इसको पहले तो फैक्टर करूंगा 243 के फैक्टर ये आएंगे। ये 5 तो बाहर है, 5 तो बाहर है, अंदर इसके कितने हैं? रेडिकल के अंदर कितने हैं? 2, मतलब पेयर बनाओ 2 2 के, जो बच गया वो बच गया। तो अब यहां क्या रहा? देखो 5 तो है ही बाहर, यहां कितना बचा? 3, क्योंकि एक पेयर में से ये बाहर, इसमें से ये बाहर, ये नहीं बाहर आ पाएगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बना, तो इसलिए अंदर ही रह गया रूट के अंदर, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 और ये अब ये बाहर आके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो सकता है। 9 5 ज़ा 45, ये इसका आंसर ये है। तो बात समझ में आए ये कोफिशिएंट वाला और ये अंदर वाले का क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये है। अच्छा, इसमें ना अब ध्यान से देखो, अब हमें रूट वाले नंबर की स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट और फोर्थ रूट, इनकी मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले उन प्रॉपर्टीज़ को देख लो जो कि हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज़ देखो पहले। अभी हम जो बात कर रहे हैं ए एंड बी, ये क्या है? रियल नंबर्स। ये जो प्रॉपर्टीज़ हम बता रहे हैं ना, ये एक रियल नंबर्स हैं एंड पॉजिटिव। कौन सी रियल नंबर है? पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। अब इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बुक में है रूट ए बी, रूट ए बी। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट बी। ए बी मल्टीप्लाई होके अगर अंदर किसके फैक्टर लिखे हुए हैं मल्टीप्लाई करके, तो उन दोनों को अलग अलग भी लिखा जा सकता है। जैसे इसका है 15 लिखा है रूट, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर सकते हैं और इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ये, क्लियर। नेक्स्ट देखो, दूसरा सेकंड प्रॉपर्टी है
ये देखो इसमें रूट ए बाई बी, तो इसको भी हम अलग अलग डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अलग अलग लिख सकते हैं। क्लियर है? इसमें तो कुछ एग्जांपल जैसी कोई बात है नहीं, फिर भी देखो अगर ये 5/7 है तो हम इसको √5 अलग √7 अलग 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 भी लिख सकते हैं। ये जब हम इसकी इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे तब आपको बेटर समझ में आएगा कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में कितनी हेल्प करती हैं ये प्रॉपर्टीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड है √a प्लस √b ब्रैकेट √a माइनस √b। ठीक है, इसका आंसर क्या आया है? a माइनस बी, ये इसका आंसर। अच्छा, ये कैसे आया? इसके लिए तुम एक अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने यूज़ की थी प्रॉपर्टी, अलजेब्रिक प्रॉपर्टी, क्या है? a² माइनस b²। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अभी इसमें रूट नहीं है। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी, या प्लस भी लिख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, यही होता है ना। a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, या फिर यूं कहें a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो अगर देखो a प्लस बी a माइनस बी, यही है ना, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर मतलब √a², और यहां बनेगा माइनस √b²। रूट से स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, तो इसका आंसर आएगा a, इसका आंसर आएगा b, तो a माइनस बी। क्लियर? इसका आया a माइनस बी। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ है, ये भी सेम प्रॉपर्टी ही यूज हो रहा है इसमें, लेकिन नंबर एक में रूट है, एक में नहीं है, तो इसमें आंसर क्या आएगा? ये। क्लियर? रूट से इसमें क्या है? वही सेम फॉर्मूला अगर मैं यूज करूँ a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूले का क्या बनता है? a² माइनस b², यही बनेगा। ये फॉर्मूला है, इसको नहीं लिख रहा मैं, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यही बनता है, क्योंकि इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यही होता है। तो अगर मैं यहां भी यूज करना चाहूं तो a² माइनस ये जो b पॉइंट है इसका स्क्वायर। ठीक है ना? तो इसमें देखो a² तो a² रहेगा, और इसमें स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो आंसर आएगा ये। क्लियर? अच्छा, इसमें एक बात तुम बहुत ध्यान से समझ लो कि ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो इससे स्क्वायर करने से इसका आंसर सिंपली ये अंदर वाला नंबर ही आ जाता है। क्यों आ जाता है? ये रूट है, वो 2 है, इसकी पावर 2 है। रूट की पावर का मतलब क्या होता है? ये जो रूट की पावर है इसका मतलब होता है पावर 1/2। रूट क्या होता है? और ऑलरेडी पावर क्या है? 2। जब 2 को 2 से कट करेंगे तो 1 बचेगा, और 5 सबकी पावर 1 तो होती ही है, इसलिए ऐसा होता है रूट। क्लियर? इसी तरह अगर 3 हो, किसी में क्यूबिक रूट हो, ये क्यूबिक रूट है और इसकी पावर है 3 क्यूबिक रूट की, तो वही सेम थिंग। क्यूबिक रूट का मतलब है पावर का होना 1/3, ये है, और इसमें 3 ऑलरेडी है। क्यूबिक रूट के लिए 1/3 है, और ये 3 यहां पर मल्टीप्लाई, 3 से 3 कट, तो आंसर कितना आएगा? 5। इसी तरह स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कट किया जा सकता है, अंदर वाला नंबर बाहर आ जाएगा। क्लियर? फिफ्थ में है देखो, अब इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है, दोनों प्लस प्लस हैं, नंबर भी अलग अलग हैं, तो सिंपली दोनों मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई कैसे होंगे? इसका रिजल्ट मैं पहले लिख देता हूं यहां पर। रिजल्ट क्या है? √AC प्लस √AD प्लस √BC प्लस √BD, ये इसका रिजल्ट है। कैसे आया? यहां पर देखो, सॉल्व करो कि ये जो √A है ब्रैकेट √C प्लस √D, ठीक है। अब ये वाला लिखो प्लस √B √C √D, मतलब ये वाला नंबर लिखा, इससे मल्टीप्लाई किया, ये वाला नंबर लिखा, इससे मल्टीप्लाई किया। कर लो, A और
रूट सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पर देखा था ना, दोनों अलग अलग तो मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख सकते हैं। और अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ए डी प्लस का साइन प्लस क्या रहेगा, प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई करो, प्लस बी को डी से मल्टीप्लाई करो। ये लो, ये इसका आंसर है। ये क्योंकि प्लस में आगे पीछे होने से फर्क नहीं पड़ता, ये इस तरह से ये प्रॉपर्टी बनी है, मल्टीप्लाई की है। क्लियर। सिक्स्थ देखो, अब सिक्स्थ में क्या है, स्क्वायर। ऐसे अगर इसका स्क्वायर ओपन करना है, फॉर्मूला तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला यहां पुट कर दो। जब हम यहां पुट करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा ए, और ये ए बी का नहीं हट पाएगा, इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये निकल कर आएगा। देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले को यूज करें। एग्जाम्पल 15 देखो, 15 एग्जाम्पल में इन्हीं को हमें इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके करना है। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। सिंपल स्टेप बाय स्टेप देखो। फर्स्ट नंबर लिखा, ब्रैकेट में पीछे वाला नंबर कंप्लीट, प्लस इसका सेकंड नंबर, पीछे वाला ब्रैकेट कंप्लीट। देखो फर्स्ट नंबर यहां लिखा, पीछे वाला ब्रैकेट, सेकंड नंबर यहां लिखा, पीछे वाला ब्रैकेट। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करो। पहले इसको इससे करेंगे और यहां लिखेंगे 5 2 ज़ा 10, फिर इसी 5 को इससे करेंगे प्लस 5 रूट 5। ध्यान से देखो, 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 कैसे होगा। पहले बताया था कि रूट के अंदर का नंबर रूट से ही मल्टीप्लाई हो सकता है। कॉफिशिएंट इसके बाहर एक है, कॉफिशिएंट का कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुआ, और रूट क्योंकि इधर रूट नहीं है इसलिए वो मल्टीप्लाई नहीं हुआ, इसलिए ये आया। प्लस 2 1 ज़ा 2 रूट 7, इसको इससे करा, फिर इसको इससे करो। अब देखो ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है। रूट 5 7 ज़ा 35, ये आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर ये रूट सेम होते, ये 5 होता, ये 5 होता, तो प्लस माइनस हो सकते थे, लेकिन तीनों ही अलग हैं, इसलिए ये ही इसका आंसर है। अब हम एग्जाम्पल 16 कर रहे हैं। 16 में क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, ऑफ 1 बाय रूट 2। इसका रूट 2 का रैशनलाइज करना। रैशनलाइज का मतलब क्या हुआ, सिंपल से स्टेप्स हैं। देखो रैशनलाइज का मतलब क्या हुआ, रूट में जितना नंबर है ना, और ये डिनोमिनेटर को करना है, क्योंकि सेम रूट नंबर से इस पूरे कंप्लीट नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो इसलिए हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर, क्योंकि देखो रूट 2 से रूट 2 का कितना आया 1, और 1 से तो सभी नंबर ऑलरेडी मल्टीप्लाई होते ही हैं, तो इसका मतलब हमने इससे अलग से कोई भी नंबर ऐड ऑन नहीं करा, नंबर अब भी सेम ही रहा है। तो हमने क्या करा, जो ये नंबर है सेम इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, ताकि मल्टीप्लाई बाय 1 रहे। अब देखो इसको सॉल्व करो, ऊपर से न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा तो ये रहेगा, और ये क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट टू है, मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 4 हो जाएगा। रूट वाले नंबर अंदर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और रूट 4 में से कितना बाहर है, क्योंकि ये 2 का पेयर भी, 4 का मतलब क्या हुआ, 4 का मतलब यही तो हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और इस पेयर में से कितना बाहर आ गया 2, ये इसका आंसर। देखो ठीक है, रैशनलाइज मतलब हर में, रैशनलाइज का मतलब हुआ हर डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो रूट हम उसको ऊपर ले गए। सॉल्यूशन ये है। क्लियर। देखो अच्छा, इसकी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसकी नीड क्यों होती है, रैशनलाइज करने की नीड क्यों हुई,
क्योंकि अगर मैं इस नंबर को कहूं नंबर लाइन पर लोकेट करो तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इसी नंबर को जब मैंने रैशनलाइज करा तो इक्वल किसके हो गया, इसके इक्वल ही है, ये इसके इक्वल हो गया। अब इसको मतलब इसको कहो या इसको कहो दोनों इक्वल है, तो इसको अगर नंबर लाइन पर लोकेट करना हो तो कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले हम नंबर लाइन पर मान लेते यहां तक √2 आया, √2 आ गया, और ये बाई 2 है मतलब उसका हाफ, मतलब यहां से लेकर यहां तक की लाइन का हाफ। ये लो, ये क्या हो गया, इसको √2/2 कहो या 1/√2 कहो, एक ही बात है, हो गया ना लोकेट, आसान हो जाएगा। लेकिन इसको लोकेट 1 को √2 से डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। चलो देखो एग्जांपल 17, रैशनलाइज द नंबर ऑफ 1/2 + √3। इसको रैशनलाइज करना है। अब देखो उसमें जो डिनोमिनेटर में नंबर था कंप्लीट रूट वाला था, प्लस माइनस कुछ साथ में नहीं था, इसमें है, तो इसका रैशनलाइजेशन कैसे होगा, इसका रैशनलाइजेशन कैसे होगा। इसमें देखो सबसे पहले तो हमें डिनोमिनेटर वाले नंबर को ध्यान से देखना है और मल्टीप्लाई करना है इसी नंबर से, लेकिन जो इसका साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसको हमने इसी नंबर को नंबर सेम लिखे, बिल्कुल सेम लिखे, प्लस के साइन को माइनस कर दिया। और हां, ये जो हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो सेम नंबर से सेम नंबर का मल्टीप्लाई कितना करा हमने 1, और 1 से तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उसमें फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रहता है। मतलब हमने इस क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ नहीं की, है ना, सेम ही नंबर रहा है अभी भी, इसलिए हमने ऐसा किया। बात को समझो, जब वो सिंगल नंबर था तो हमें कुछ नहीं सोचना, सेम नंबर से नीचे सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाता है, क्लियर। लेकिन अगर इसमें डिनोमिनेटर में कोई प्लस या माइनस हो तो अब क्या करना है, तो उसके लिए मैंने कहा जो नंबर है नंबर सेम लिखो, ये जो साइन है बीच में प्लस या माइनस का इसको चेंज करो, प्लस है तो माइनस करो, अगर इधर माइनस होता तो हम प्लस करते, क्लियर। डिनोमिनेटर वाला समझ आया। और सेम नंबर जो हमने यहां मल्टीप्लाई करा है ऊपर, मतलब न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, क्लियर है। अब कर दो सिंपली मल्टीप्लाई, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा नंबर, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर सेम ही रहेगा। इसमें देखो, इसमें हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं a + b a - b, यही तो लिखा है a + b a - b, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो ये तो फॉर्मूला होता है a - a² - b² का, तो कर दो इसको डायरेक्ट स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अच्छा, वो जो मैंने कहा ना साइन चेंज करने के लिए, वो इसीलिए कहा था क्योंकि अगर हम दोनों में प्लस प्लस ले लेंगे या दोनों में माइनस माइनस ले लेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर पाएंगे। इस प्रॉपर्टी का यूज हो जाए और स्क्वायर आ जाए, क्योंकि स्क्वायर आने से तुम्हें पता है स्क्वायर रूट हट जाता है। और हम ये क्या करना चाह रहे हैं, रैशनलाइज का मतलब यही हुआ कि डिनोमिनेटर में रूट ना रहे, यही करना चाह रहे हैं ना। तो डिनोमिनेटर में रूट हटाना चाह रहे हैं तो हटेगा तभी जब स्क्वायर आ जाए किसी भी तरीके से। तो हमने कुछ ऐसा कर प्लस माइनस अलग अलग कर दिया ताकि इस वाली प्रॉपर्टी को यूज किया जा सके और रूट पर स्क्वायर आ जाए तो उससे रूट हट जाएगा। अब देखो इसको और सॉल्व करो, इसको देखो 2 × 2 = 4 माइनस ये रूट स्क्वायर से हट जाएगा तो कितना आया 3। अब यहां पर देखो 2 - √3, 4 में से 3 माइनस करो 1 को लिखते नहीं है, तो आंसर ये। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 18, इसमें भी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 - √5, ये करना है। देखो क्योंकि यहां पर प्लस माइनस है, मैंने कहा डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर से, लेकिन यहां पर माइनस है तो मैंने कहा ना साइन चेंज करके, माइनस है तो प्लस, प्लस से मल्टीप्लाई कर दो। एक बात समझ में आई। अब ये जो नंबर हमने डिनोमिनेटर में लिया है न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से, सेम जैसा यह बिल्कुल साइन के साथ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हमें ये रहे कि सेम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा, सेम ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा है, इससे इसको कट करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 से तो किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते ही हैं, होता ही है,
ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 ब्रैकेट 3 प्लस रूट 5, इसमें देखो वही फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई कर रखा है क्या इसके आपकी बुक में? नहीं कर रखा, बाहर ही रख रखा है, तो फिलहाल इसको बाहर रखो, 5 को, रूट 3 प्लस रूट 5, यहां देखो 3 का स्क्वायर, 3 आएगा बाहर, माइनस 5 के रूट पर स्क्वायर है तो 5 आएगा बाहर, उसको देखो मैं यहां कर देता हूं, ऊपर वही नंबर लिखा, देखो अब 3 माइनस 5 तो कितना बचेगा? -2। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख रखा है, हाँ बाहर ये नंबर्स बाहर जो इसका कोफिशिएंट है बाहर लिख लो, ये 2 बाई माइनस 5/2, 5/2 माइनस ऊपर नीचे कुछ फर्क नहीं पड़ता, नीचे से ऊपर ले जाओ ऊपर से नीचे ले जाओ एक सेम रहेगा, ये आ गया। इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? ये √3/√5। क्लियर है? देखो 19 में किसको रैशनलाइज करना है? 1/7 + 3√2 इसको करना है ना। देखो सेम वैसे ही करना है, मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर में सेम नंबर, बीच में प्लस था तो माइनस, अब ये नंबर सेम एज इट इज न्यूमरेटर से भी होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 1 से होगा तो ऊपर सेम ही रहेगा। यहां देखो a + b a - b तो स्क्वायर बन जाएगा a का और स्क्वायर बन जाएगा b का, b में है 3√2 स्क्वायर। क्लियर? देखो ऊपर वाला नंबर तो सेम ही रहेगा, प्लस माइनस हो नहीं सकता वो। 7 का स्क्वायर 49 माइनस इसका स्क्वायर देखो 3√2 का स्क्वायर है तो मतलब क्या हुआ? 3√2 मल्टीप्लाई बाय 3√2, कोफिशिएंट से कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 3 = 9, रूट से रूट को कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यही है ना, रूट से रूट को कर रहे हैं। तो देखो एक पेयर में से एक नंबर बाहर, इधर तो 9 ऑलरेडी बाहर है, 9 2 = 18, 18 आ गया, तो यहां पर डायरेक्ट कितना आया? 18। ध्यान से देख लो। ठीक है, अब वो वाला नंबर ऊपर लिखा 7 - 3√5, 49 में से 18 माइनस कर दो, 31। कितना आया? 31। ये ही आंसर है, इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये इसका आंसर है। चलो एक्सरसाइज 1.4 कर लेते हैं। अच्छा, ओल्ड बुक में ही एक्सरसाइज 1.5 है ना। देखो एक्सरसाइज देखो, इसमें क्या है? क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। क्वेश्चन वन का फर्स्ट पार्ट है 2 - √5। हमें बताना है ये रैशनल है या इरेशनल है। मैंने तुम्हें पहले कहा कि किसी भी नंबर में अगर इरेशनल नंबर है और वो सॉल्व नहीं हो पा रहा, वो नंबर रह रहा है इरेशनल, तो कंप्लीट नंबर भी इरेशनल ही होगा, तो ये इरेशनल ही नंबर है। लेकिन इसको थोड़ा सॉल्व करने की, सॉल्व भी तो करना होता है ना, तो देखो सॉल्व करो इसको। कौन सा क्वेश्चन है ये? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये 2, अच्छा √5 की वैल्यू कितनी है? √5 की वैल्यू है 2.360679। ये तो हम देख ही सकते हैं ना, √5 की वैल्यू ये है। अच्छा, क्योंकि ये रूट की वैल्यू है, ये कंप्लीट नहीं है, तो डॉट 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 इसको इसमें से माइनस करो, तो जब माइनस करोगे तो कितना आएगा? माइनस में 0.360679 डॉट डॉट डॉट, यही आएगा। ठीक है, और क्योंकि ये फॉर्मेशन ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन, देखो डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप नहीं हो रहा है, कंप्लीट चल रहा है, नंबर भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इरेशनल। ठीक है, कौन सा नंबर हुआ? इरेशनल। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट में है ब्रैकेट 3 + √23 -√23। इसको सॉल्व करो। 3 + √23 ब्रैकेट से जब बाहर आया, ये देखो प्लस माइनस, तो √3 से √3 माइनस हो गया, हट गया, नंबर क्या बचा? 3, और 3 इरेशनल है, रैशनल है, ऑफ कोर्स रैशनल, तो ये एक रैशनल नंबर है। क्लियर? नेक्स्ट नंबर देखो, थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। इसमें क्या लिखा है? 2
√7 एंड 7 √7 ये है। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो 7 से 7 कट, तो क्या इसका आंसर आया 2/7, और 2/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है। 2/7 एक रैशनल नंबर है, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो फोर्थ, 1/√2। 1/√2 इसको सॉल्व करेंगे नहीं, हाँ इसका हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं, जो कि ऐसे होगा, ये आया। लेकिन अभी भी देखो इसका रूट तो नहीं हटा ना, रूट नहीं हटा, तो इसलिए है तो इरेशनल। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, √2 की वैल्यू लगा दो, एंड सो ऑन, ऐसा है। इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करके देखेंगे 0.707, ठीक है ना, 1 0 6 7 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर आएंगे, क्लियर। तो इसका मतलब ये भी डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये भी क्या है, इर्रेशनल। तो ये कौन सा नंबर है, इर्रेशनल। कौन सा नंबर है, इर्रेशनल, क्लियर। नेक्स्ट है फिफ्थ, 2π। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये क्योंकि एक इरेशनल नंबर है तो कंप्लीट नंबर भी इरेशनल ही है, लेकिन हम यहाँ पाई की वैल्यू लिख लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 ... ऐसा ही है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, और ये भी आगे ही रहेगा, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन एंड नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये भी इरेशनल नंबर। तो ये फिफ्थ पॉइंट भी इरेशनल नंबर, क्लियर। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशंस हैं इनको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट देखो इसका, 3 + √3 ब्रैकेट 2 + √2। देखो ऐसे क्वेश्चन में पहले तो ये देख लो कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो कंप्लीट सिंपली इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करो। फिर देखो 3 यहाँ, पीछे वाला नंबर, ये वाला नंबर यहाँ, पीछे वाला पूरा कंप्लीट ब्रैकेट में, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 = 6, ये इससे भी होगा, प्लस ये इससे होगा, ये इससे भी होगा। कोई भी इसमें ब्रैकेट के अंदर का सेम नहीं है, वरना प्लस माइनस उसका कोफिशिएंट हो जाता, तो इसलिए ये ही इसका सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है 3 + √3 3 - √3। अब देखो इसमें प्रॉपर्टी यूज हो सकती है a + b a - b। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, a² - b² का, यही हुआ ना। 3 × 3 = 9, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 3 = 6। तो इसका ये आंसर है 6, क्लियर। देखो कुछ मुश्किलें कई बार कर चुके हैं। a + b a - b, a² - b², स्क्वायर खोल लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका थर्ड पार्ट है √5 + √2 का स्क्वायर। अब ये भी प्रॉपर्टी है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। देखो इसको करो, a² + 2ab + b², ठीक है। रूट से स्क्वायर हटेगा, 5 2 रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई हो सकता है, √10 2 से रूट हट जाएगा, 5 और 2 7 + 2 √10। ये आगे प्लस माइनस नहीं हो सकते हैं, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। देखो जैसे जैसे तुम क्वेश्चन करते जाओगे फिर तुम्हें ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट तुम्हें पता है कि स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 ही होता है, तो तुम डायरेक्ट इस लाइन से इस लाइन पर ही आओगे, क्लियर है। देखो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ है √5 - √2 √5 + √2 a - b a + b, सिंपल, a² - b², स्क्वायर से रूट हट जाएगा, दोनों का आंसर 3। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है,
किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस और उसका डायमीटर सरकमफ्रेंस उसके डायमीटर के रेशियो में होती है ना, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर ये होती है। तो उसने ये कहा, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ने पूछा कि ये पाई की वैल्यू है, तो ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो फिर ये पाई इरेशनल कैसे? ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो रैशनल होना चाहिए ना। ये क्वेश्चन है कि अगर पाई इरेशनल है और पाई की वैल्यू होती है सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर, जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में हमें दिख ही रहा है, तो फिर ये पाई इरेशनल कैसे? ठीक है, तो ध्यान से सुनो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये जो हमने सरकमफ्रेंस और डायमीटर लिखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताओ कि ऐसा किसने कहा है कि उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग जब सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो दोनों ही रैशनल नंबर होंगे? नहीं, डायमीटर के अकॉर्डिंग अगर किसी का हमने सरकमफ्रेंस निकाला, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr, ये है ना। तो हमने पाई की वैल्यू यहां कितनी ले लेते हैं, या तो 22/7 या 3.14 ये ले लेते हैं ना। तो क्या ये एक्चुअल वैल्यू होती है पाई की? नहीं होती है। क्यों? 3.14 पे रुक जाता है? नहीं, ये तो डॉट 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 चलता रहता है, एक्सपेंशन, है ना। तो इसीलिए हमारा जो आंसर आता है कंप्लीट वैल्यू आता है। सरकमफ्रेंस जो हम निकालते हैं कंप्लीट वैल्यू, लेकिन क्या एक्चुअल में कंप्लीट वैल्यू है? नहीं, वो एक्चुअल में कंप्लीट वैल्यू नहीं है, वो ऐसा इरेशनल नंबर है। तो यहां पर ये खुद ही सरकमफ्रेंस ही इरेशनल है और किसी भी इक्विपमेंट से हम एक्यूरेट नहीं नाप सकते, इसलिए ये कंप्लीट जो आएगा इरेशनली आएगा, इसलिए पाई भी एक इरेशनल है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। रिप्रेजेंट 3, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखा रखा है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन हमने ली ए बी, और जो ए बी है वो कितनी है? 9.3 यूनिट। ठीक है, अब इसमें 1 यूनिट ज्यादा और ऐड कर दो और नाम दे दो उसको सी। बी और सी कितना है? 1 यूनिट। क्लियर? अब ए और सी को बाइसेक्ट करो, बाइसेक्ट। तो जब हम ए और सी को बाइसेक्ट करेंगे, मान लेते हैं यहां पर पॉइंट आया है ना, इसको नाम दिया ओ। क्लियर? ए सी को बाइसेक्ट करा, मतलब ए सी को 2 से डिवाइड करा, उतनी लाइन यहां पर जो पॉइंट आया वो आया ओ। क्लियर? अब ओ को सेंटर मानो, ओ ए को रेडियस मानो। ए ओ को हमने क्या माना है? रेडियस, और जितना ओ ए है उतना ओ सी भी होगा। रेडियस मान के हम क्या करेंगे? सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और जहां पर वो ए सी को इंटरसेक्ट करे वहीं पर उसका नाम दे दो डी। अब ये जो लाइन आई है बी डी, ये जो बी डी आया है ना, ये ऑलरेडी 9.3 रूट ये ही है। क्लियर? ठीक है, अच्छा इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके लिए भी बताया था कि इसी लाइन को एक्सपेंड करो, कर दिया, और ये जो बी है इसको 0 मान लो। क्या मान लो? 0, है ना। जो 0 1 2 3 4 5 ऐसे है। अब यहां पर बी डी जितना, अब बी डी को रेडियस लो और बी को सेंटर, बी डी को रेडियस लिया और बी को सेंटर, और अब यहां से कंपास की हेल्प से इसको यहां तक लेके आएंगे। कंपास की हेल्प से ये यहां आ गया, तो ये जो पॉइंट होगा ये 9.3 ही होगा। ठीक है, ग्राफ पे करोगे तो एक्यूरेट वैल्यू पता लग जाएगी, ये इसकी वैल्यू है। क्लियर? देखो ध्यान से, चलो 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो। 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या करना है? रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये तो तुम्हें बता ही रखा है, 1/7। आसान क्वेश्चन है, अभी बताया था, करा देता हूं। जो रूट वाला नंबर है उससे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 7 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आएगा, 7 और एक पेयर में से 7 बाहर,
आंसर हो गया रैशनलाइज, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन, 1/√7 माइनस √6। अब देखो इसका रैशनलाइज कैसे होगा। मैंने कहा डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो और साइन ऑपोजिट लो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब जो भी साइन लेने के बाद में ऊपर सेम नंबर, न्यूमरेटर से भी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करो। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर सेम ही रहेगा। a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो इसको, ऊपर वाला नंबर सेम, 7 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, 6 का रूट हट जाएगा, तो 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया 1, 1 को लिखते नहीं है, ये आंसर। क्लियर। देखो ये जल्दी से लेकर आ रहा हूं क्योंकि अभी हम इससे पहले कर चुके हैं कंप्लीटली डिटेल में। थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड में है 1/√5 प्लस √2, सेम है, मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में नंबर सेम रखना है, साइन ऑपोजिट रखना है, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिया वही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो। देखो 1 से करेंगे तो ये आएगा, और नीचे वाला a प्लस बी, ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ देखो √5 √2, यहाँ देखो यहाँ आया 5, यहाँ रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 5 and 2 बचा, माइनस करने पर कितना आएगा 3। यही आंसर है, इसे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वही आंसर है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है 1/√7 माइनस 2 में देखो रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर में सेम नंबर लिखना है, साइन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब हमें ये माइनस है तो प्लस लिया, सेम नंबर ऊपर से कर दो, मल्टीप्लाई देखो 1 से इसको करेंगे तो नंबर सेम रहेगा। यहां पर a माइनस बी, ए प्लस बी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो a माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्मूला लगाओ, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखो अब यहां से 7 के रूट से स्क्वायर लगेगा तो रूट हट जाएगा, माइनस इस पे तो इस रूट है नहीं, तो 2 2 4, 7 में से 4 गया 3, ये आंसर। चलो तो ये थी एक्सरसाइज 1.4। हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की। आप वीडियो को ध्यान से देखो, डाउट्स कुछ हैं तो कमेंट करो, हम उनके रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।